हर्ष, लगता है आपको कि अब तक सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो काफी रहेंगे या फिर कुछ और कटौती अभी देखने के लिए मिलेगी आगे सीआरआर में और या फिर रेपो रेट में? और ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि फिलहाल मार्केट में इतने जल्दी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हों या हमारे मार्केट हों। लेकिन अगर एक अंदाज लगाना हो तो ये कहना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है कि इसमें हम और भी स्टेप्स देखेंगे, चाहे वो आने वाली पॉलिसी रिव्यू में हो या उसके पहले या बाद में हो। आई थिंक ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जी, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मेरे ख्याल से हमको और स्टेप्स देखने में मिलेंगे। इससे पहले की अगर बात की जाए, सीआरआर बढ़ाया गया था, रेपो रेट में एक तरह से बढ़ावा दिया गया था, उसमें बढ़ावा देखा था हमने, लेकिन अब जो कटौती की जा रही है इससे कहीं ऐसा तो नहीं है पहले से ही जो महंगाई बढ़ी हुई है वो और ज्यादा बढ़ती हुई देखेंगे हम? खैर महंगाई बढ़ने के चांसेस तो है ही जी, लेकिन जो पिछले दिनों हमने देखा कि इन्फ्लेशन रेट भी थोड़ी कम हो रही है और ऑब्वियसली एक ये बैलेंसिंग एक्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी में और इन्फ्लेशन में। तो इससे क्लियर ये सिग्नल ये मिल रहा है कि रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट्स को जनरल इकोनॉमी में कम करना चाहती है। शायद इन्फ्लेशन की रिस्क उन्हें थोड़ी कम लग रही है अब, और इसलिए ये स्टेप लिया गया है। हर्ष, बाजार के अंदर जिस तरह मंदी देखने के लिए मिल रही है, ऐसे में अगर कोई ये प्लान कर रहा है कि वो घर खरीदे इस दिवाली पर या फिर कोई गाड़ी खरीदे, और होम लोन में भी अब हम देखेंगे कि कटौती होगी, तो आपको क्या लगता है, क्या लोन लेना चाहिए इस वक्त, ये मुनासिब वक्त है? सही सवाल ये होना चाहिए नहीं कि आज लोन लेना चाहिए या नहीं, क्या मुझे आज कार लेनी चाहिए या घर लेना चाहिए। जी, लोन तो एक जरिया है सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए। तो फिलहाल जो सिचुएशन है तो उसमें रिस्क लेने की सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। तो हर कंज्यूमर को ये सोचना चाहिए, स्पेशली अगर हम कार की बात करें जी, तो ज़रूरत नहीं हो तो इस समय रिस्क नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो तो वो उसके बारे में सोच सकता है। सेम अप्लाइज फॉर होम लोन, बट लेकिन थोड़ी कम हद तक, क्योंकि उसमें आपका एसेट क्रिएट हो रहा है। इस वक्त जिस तरह का हम गिरावट देख रहे हैं बाजार के अंदर, हर्ष आपको क्या लगता है इस गिरते बाजार में पैसा कमाने का क्या तरीका हो सकता है? खैर सबसे पहला तरीका पैसा नहीं लूज करने का यह है कि अगर आप घबराएंगे और अगर पैनिक करेंगे तो नेचुरली लॉस होने का काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो एक आम आदमी के लिए जो कि स्टॉक मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि खरीद बेच करता हो लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हो, तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपकी कोई सिप है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसको न तोड़ें, उसको कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको आज इन्वेस्ट करना हो तो भी धीरे धीरे करके अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ाएंगे, या और कोई भी साधन है, सिर्फ मार्केट ही एक साधन नहीं है, आप दूसरे एरियाज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स लेंगे आम आदमी के लिए, दैट इज़ द बेस्ट।